तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफ़र में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए लेकर आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, बहुत कम समय बचा है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग बेहतरीन ढंग से तैयारी करिए। और एक और नोटिफिकेशन दे दूँ कि मैं भी 2023 में खुद का पेपर दिया था, जीकअप का पेपर दिया था, तो मेरा रैंक 18 आया था और मुझे टॉप का नंबर 1 कॉलेज मिला है। यूपी का सबसे टॉप कॉलेज मिला है, यूपी का सबसे टॉप कॉलेज जीपीएल मिला है। क्या मिला है? जीपीएल मिला है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। तो अगर आप भी टॉप कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे नोट्स से पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो मैं अपना नोट्स बनाया था वही पढ़कर गया था और मेरा इतना रैंक आया था। तो मैं अपने ही नोट्स से पढ़कर गया था और मेरा 18 रैंक आया था। तो आप भी लोग अगर मेरे नोट्स से पढ़ना चाहते हैं तो मैं अपने ही नोट्स का क्वेश्चन यहाँ पर हर एक वीडियो में कराता हूँ। तो आप लोग ना पूरा वीडियो देखिए और अच्छी तरीके से करके आएंगे आप अपने एग्ज़ाम में। तो आप लोग बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। तो चलता हूँ मैं पहले नंबर क्वेश्चन में आपको कराने के लिए। तो यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पहले नंबर क्वेश्चन में कुछ कह नहीं रहा है, सिंपली सा क्वेश्चन है। और ये कुछ कह रहा है कि पहला नंबर क्वेश्चन में क्या है कि बर्फ़ में उपस्थित हाइड्रोजन बंध की संख्या होती है जो बर्फ़ में या द्रव में किसी में उपस्थित है। आप लोग बर्फ़ यहाँ पर बर्फ़ में दे दिया गया है, लेकिन वहाँ पर द्रव भी दे सकता है। क्या? द्रव भी दे सकता है। तो आपको कुछ भी करना नहीं है, सीधा सिंपली सा इसका उत्तर बताना है। तो क्या है, बर्फ़ में उपस्थित हाइड्रोजन बंध की संख्या कितनी होती है आपको बताना है। तो हाइड्रोजन बंध की संख्या हमेशा एक होती है। क्या होती है? हमेशा एक होती है। क्यों एक होती है तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? एक ही इलेक्ट्रॉन साझा कर सकता है। हाइड्रोजन जो है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन साझा कर सकता है, इसीलिए हाइड्रोजन बंध अगर बनाएगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन या एक ही बंध से बनाएगा। और ये कितनी बार पूछा गया है? 2023, 22 और 20 और 16। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के थ्रू। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़कर जाइएगा और बेहतरीन ढंग से करके आइएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए आ गया है। यहाँ पर आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दूसरे नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? दूसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिकतम संख्या में यौगिक बनाता है? क्या? कौन सा तत्व अधिकतम संख्या में यौगिक बनाता है? तो आप लोग पढ़े ही होंगे कार्बनिक यौगिक। जो कार्बनिक यौगिक बहुत ज़्यादा श्रृंखला उसकी बनती है। क्या? बहुत लंबी श्रृंखला उसकी बनती है। तो आप भी लोग पढ़े ही होंगे, कार्बनिक यौगिक का लेसन होगा या कार्बनिक यौगिक का क्लास 10th में लेसन होगा, तो आप लोग उसे तो पढ़े ही होंगे। बहुत ज़्यादा बनाते हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और हेक्सेन, ये सारी चीज़ें बनाते हैं ना, एथिलीन और बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं आप उससे। तो आप लोग तो इतना जानते ही होंगे। और ये कितनी बार पूछा गया है? 2023, 21 और 20 में। तो जो हाइड्रोजन जो बनता है ना, उसका अधिकतम संख्या यौगिक, तो वो कार्बन से बनता है। किससे बनता है? कार्बन से बनता है। तो किससे बनता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन। कार्बन को कई यौगिक में उसका श्रृंखला बहुत लंबी होती है। आपको लगभग ना पूरे पीरियोडिक टेबल में सारे तत्व मिलाकर लगभग आपको 2% तत्व ही देते हैं। क्या? 2% यौगिक ही देते हैं, लेकिन जो कार्बन है वो 98% यौगिक आपको देता है। क्या? हर एक चीज़ बना है सिर्फ कार्बन से। हर एक चीज़ बना है पूरे, अगर आप अपने सामने ही देखते होंगे तो सारी चीज़ें बनी है कार्बन से। तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कार्बन से हर एक चीज बनती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहां पर आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तीसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, परमाणुओं के बीच बंधों में निम्नलिखित कौन सा ऊर्जा संग्रहित होती है? कौन सा ऊर्जा संग्रहित होती है? तो आप लोग परमाणु जो होता है, परमाणु, मान लिया कोई परमाणु है, उसकी जो ऊर्जा है, मान लिया ये कोई परमाणु है, तो नाभिक में जो होता है, क्या? नाभिक में जो ऊर्जा पाई जाती है, क्या वो कौन सी ऊर्जा होती है? आप लोग तो पढ़े होंगे कि नाभिकीय ऊर्जा होती है। क्या होती है? वो नाभिकीय ऊर्जा होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कितनी बार पूछा गया है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके लिए। तो 2023 और 21 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग अच्छी तरीके से मेहनत से पढ़िए। और मैं आपको जो भी क्वेश्चन दे रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं, तो आप लोग वीडियो के अंत तक ही देखिएगा।
और अच्छी तरीके से देखिएगा, और जो बच्चे इसका उत्तर जानते थे वो बच्चे कमेंट करिएगा। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथे नंबर क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिंपली सा ये क्वेश्चन है और आपको सीधा इसका जवाब बताना है। क्या इसका सीधा जवाब बताना है? तो यहाँ पर आपको चौथे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है जो डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना होती है, जो डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना होती है उसमें उपस्थित बंध कितने प्रकार के या का प्रकार होता है, कितना प्रकार होता है आपको बताना है, उसका प्रकार बताना है। और ये कितनी बार पूछा गया है? 2022, 19 और 16 में पूछा गया है। आपके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग नोट कर लीजिए। मैं जो इस क्लास में क्वेश्चन लेकर आया हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो आप लोग अच्छी तरीके से पढ़िए। अब यहाँ पर आपको इसका राइट आंसर क्या कह रहा है? जो डीएनए की द्विकुंडलित संरचना में उपस्थित बंध का प्रकार होता है वो कौन से प्रकार का होता है? तो हाइड्रोजन क्या बनाता है? हाइड्रोजन बंध क्या बनाता है? हाइड्रोजन बंध बनाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथे नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पांचवा नंबर क्वेश्चन। पांचवें नंबर क्वेश्चन में सिंपल सा क्वेश्चन आप देख लीजिए, कुछ नहीं है, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसे लेकर आया हूँ। ये कह रहा है आयनिक यौगिक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको यहाँ पर दिया है कथन, कुछ कथन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये कथन आपको दिया गया है और नीचे आपको ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपको इन कथनों को पढ़कर बताना है। तो पहला नंबर क्या है? जो आयनिक यौगिक हैं वो अल्कोहल में अविलय होते हैं, जो आयनिक यौगिक होते हैं वो अल्कोहल में अविलय होते हैं, ये हो गया। अब उसके बाद दूसरा आपको दिया गया है, दूसरा पॉइंट दिया गया है कि ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत की उत्तम चालक होती है। क्या होती है? विद्युत की उत्तम चालक होती है। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो मैं आपको बता दूं, जो पहला नंबर है ना, जो पहला नंबर है आयनिक यौगिकों, जो आयनिक यौगिक हो उसमें अल्कोहल की अविलय होती है। क्या? अल्कोहल उसमें विलय नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। क्या? केवल एक वाला। क्या हो जाएगा? केवल एक वाला। तो इसका राइट आंसर एक वाला हो जाएगा। और ये 2021 और 20 और 16 में पूछा गया है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग ना, जो एग्जाम आपके नज़दीक आ रहे हैं ना, उससे अच्छा आप लोग कभी नहीं पढ़े होंगे और अब मेहनत कर लीजिए। अभी तक आप बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे थे या कुछ बच्चे बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं दे रहे थे, वो अच्छी तरीके से पढ़े होंगे। तो आप लोग अगर बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे थे तो आप लोगों के लिए बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अभी अभी बोर्ड का एग्ज़ाम देकर आए होंगे और आप लोग तैयारी अच्छी तरीके से नहीं कर पाए होंगे। तो मैं वीडियो में जो भी कंटेंट दे रहा हूँ उस कंटेंट को पढ़कर जाइए और आप अपने एग्ज़ाम में फोड़ कर आएंगे। आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पर छठवां नंबर क्वेश्चन, छठवें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है जो वंडरवाल्स बलों का अन्य नाम क्या होता है? अन्य नाम आपको बताना है। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2023, 22 और 20 और 16 में पूछा गया है। ये आपके लिए VVIP क्वेश्चन, क्या VVIP क्वेश्चन है। मैं जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ वो अपने नोट्स में नोट कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपके लिए बहुत बहुत लाभदायक होगा। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ए नंबर क्वेश्चन, मतलब यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतर आणविक बल। क्या? उसका दूसरा नाम क्या होता है? अंतर आणविक बल। क्या होता है? अंतर आणविक बल। तो आप लोग तो इतना अगर जानते थे इसका उत्तर, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते कि हाँ सर मैं जानता था। तो आप लोग जब जानते थे ना तो सीधा कमेंट कीजिए कि 6 का ए, ये सारी चीज़ें ऐसे कमेंट कीजिएगा। ओके, अब यहाँ पर आपको सातवां नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सातवें नंबर क्वेश्चन में कुछ है नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है और आपको देखने को यहाँ पर अच्छी तरीके से मिलेगा। यहाँ पर कुछ फार्मूले दे दिया गया है। क्या? यहाँ पर आपको कुछ फार्मूले दे दिया गया है, जो कि आपको फार्मूला दिख रहा होगा K4FeCN6 क्या होता है? K4FeCN6 का जो में किस प्रकार का बंध उपस्थित है, इसमें किस प्रकार का बंध उपस्थित है, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये 2022, 19, 18 और 16 में पूछा गया है। ये आपके लिए बहुत बहुत लाभदायक वाला क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सहसंयोजिक बंध और उपसंयोजिक बंध। क्या? सहसंयोजिक बंध और उपसंयोजिक बंध। आप लोग क्लास
क्लास 10th में पढ़े होंगे। अगर आप लोग क्लास 10th में होगा, क्या सहसंयोजक बंध और उपसंयोजक बंध का लेसन है या नहीं है? नहीं, लगता है नहीं, क्लास 12th में है। आप जो भी बच्चे क्लास 12th करके आए हैं उन बच्चों में ये लेसन था। तो आप लोग अगर इसे पढ़े होंगे ना, ये सारी क्वेश्चंस पढ़े होंगे ना, आप लोग इसका नाम जो IPSC नाम लिखने के लिए आता है ना, वो आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग इसका क्वेश्चन कर लेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। और मैं जितना भी क्वेश्चन लेकर आता हूँ सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। और जो मैं आपको बताता हूँ कि BBIP क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए अपने दिमाग में, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम लाभदायक होगा। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अगला नंबर क्वेश्चन। तो उससे पहले मैं आपको एक नोटिफिकेशन दे दूं कि आप लोग, मैं इतना मेहनत कर रहा हूं तो आप लोग भी मेहनत करके थोड़ा सा मेहनत करिए। कुछ भी एनर्जी नहीं लगने वाला है, सीधा आपको लाल बटन सब्सक्राइब वाला बटन दाब देना है और उसे ऑल पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको एक लाइक का बटन दाब दीजिए, क्योंकि जो मैं मेहनत कर रहा हूं आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आता है तो मुझे लाइक करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ बहुत सारे बच्चे मुझे पसंद करते हैं। तो आप लोग ना अच्छी तरीके से तुरंत मार कर आइए, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको कोई देने वाला नहीं है पूरे यूट्यूब पर। अब आपका यहाँ पर 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? विद्युत संयोजक यौगिक जलीय अथवा द्रवीय अवस्था में होता है। क्या? जलीय अथवा द्रवीय अवस्था में होता है तो विद्युत के। अब यहाँ पर आपको बताना क्या है, ये कितनी बार पूछा गया, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये 2018 में पूछा गया, 2014 में पूछा गया, 12 में पूछा गया, 11 में पूछा गया, 10 में पूछा गया। लगभग आपके 5 साल से पूछे जाते हैं, 5 से 6 साल से पूछे जाते हैं आपके लिए। तो हो सकता है ये आपके लिए बहुत बहुत लाभदायक क्वेश्चन हो। तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? विद्युत संयोजक यौगिक जलीय अथवा द्रवीय अवस्था में होता है विद्युत के सुचालक अवस्था में। किसमें? सुचालक अवस्था में। किसमें होते हैं? सुचालक अवस्था। अगर विद्युत उसमें सुचाल मतलब उसमें चल रही है तो वो क्या होते हैं? द्रवीय अवस्था या जलीय अवस्था में पाए जाते हैं, जो विद्युत संयोजक यौगिक होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ रहा हूं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 9वां नंबर क्वेश्चन, जो कि आपको देखने को मिलेगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी 2022, 23 और 20 और 16 में पूछा गया है। यहाँ पर क्या कह रहा है? NH4Cl। क्या? NH4Cl में निम्नलिखित में से कौन सा बंध पाया जाता है? आपको बताना है कौन सा बंध पाया जाता है, इसे आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं इसमें कौन सा बंध पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपको नीचे ऑप्शंस में दिया गया है, लेकिन आपको यहाँ पर 4 ऑप्शंस दे दिया गया है। क्या? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दे दिया गया है, इसमें कुछ ऑप्शंस आपको बताना है। तो उसमें पहला नंबर कौन सा बंध पाया जाता है? पहला नंबर सहसंयोजक बंध पाया जाता है। उसके बाद आपका जो विद्युत संयोजक बंध पाया जाता है, तो 2 ऑप्शन, ये ऑप्शन यहाँ पर उप सहसंयोजक नहीं पाया जाता, ना कूट पाया जाता है। तो आपके 2 ऑप्शंस पाए जाते हैं, पहला और दूसरा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिया गया है, नीचे आपको ऑप्शंस दिया गया है। ये जो आपका ऑप्शंस है ये दिया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शंस क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है आपका। ये ऊपर होना चाहिए, ये नीचे होना चाहिए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, तो भी आंसर तो सही है। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों यहाँ पर क्या होगा? सहसंयोजक बंध और विद्युत संयोजक बंध बनते हैं इसमें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर वी ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ रहा हूं और यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, जो कि आपके लिए बहुत बहुत लाभदायक है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा उप सहसंयोजक बंध में दाता परमाणु अथवा जो आयन होते हैं उसे को कहते हैं, क्या कहा जाता है? आपको बताना है उसे क्या कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, उसे वो क्षारीय बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? वो सिंपली सा क्षारीय बन जाते हैं। तो आप लोग वहाँ पर अगर क्षार देखेंगे तो आप लोग उसे लगा कर आएंगे, लेकिन यहाँ पर लुईस क्षारीय बनते हैं। क्या बनते हैं? लुईस क्षारीय बनते हैं। अगर जो भी बच्चे क्लास 12th पढ़े होंगे उनका ये पूरा क्लियर होगा। तो लुईस क्षारीय बनते हैं। क्या बनते हैं? लुईस क्षारीय। और 2023 और 22 में पूछा गया है। तो ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या? ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ रहा हूं
यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस अणु के लिए अष्ट नियम वैध लागू होता है। किस वैध लागू होता है मतलब वैध है, मतलब वो लागू नहीं होता है। तो निम्नलिखित में से कौन से अणु के लिए अष्ट नियम वैध लागू नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 2023 और 16 में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है ना वी और एफ क्या है, VF3 जो है ना, इस पर जो है जो वैध लागू नहीं होता, क्या उस नियम अष्ट नियम का वैध लागू नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। तो आगे बढ़ रहा हूँ और भी क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए 12 नंबर क्वेश्चन आपके लिए आ गया है कि मेथेन अणु में पाया जाता है, कौन सा वो चित्र बनाता है, मतलब कौन सा संरचना बनाता है। ये 2022, 20 और 16 में ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन में कुछ कह नहीं रहा, सिंपली सा इसका उत्तर है। तो आप लोग इसका उत्तर दीजिए। तो 12 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा आप लोग बताइए। 12 नंबर क्वेश्चन का उत्तर आपको मैं बता रहा हूँ कि जो उसका अणु का पाया जाता है, जो अणु में पाया जाता है वो क्या होता है। तो उसमें होता है एकल बंध। क्या होता है उसमें, एकल बंध होता है। कैसे बना होता है, जैसे देख लीजिए सी और यहाँ पर एकल बंध हाइड्रोजन से जुड़ा होता है, फिर एकल बंध हाइड्रोजन से जुड़ा होता है, फिर एकल बंध हाइड्रोजन से जुड़ा होता है, फिर एकल बंध हाइड्रोजन से जुड़ा होता है। तो ये इससे जुड़ा होता है, मतलब यहाँ पर क्या पाया जाता है, एकल बॉन्ड पाया जाता है। क्या, एकल बंध पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एकल बंध पाया जाता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तो आप लोग नोट कर लीजिए इसे। आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सहसंयोजकता में है, सहसंयोजकता में है 2022, 20 और 16 में पूछा गया है। क्या 2022, 20 और 16 में पूछा गया है सहसंयोजक, मतलब जो सहसंयोजक में होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो साझेदारी से जोड़ता है। क्या, इलेक्ट्रॉन साझेदारी से जोड़ता है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो साझेदारी से जोड़ता है। अभी मैंने बताया ना कि सी एच, फिर ये एच और उसके बाद फिर से ये एच और ये एच, तो ये जो है ना साझेदारी से जोड़ता है। क्या, ये साझेदारी से जोड़ता है। तो आप लोग वहाँ पर भटकेंगे नहीं, आप लोगों के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये यहाँ पर वी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उससे पहले मैं आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस यौगिक में हाइड्रोजन आबंध उपस्थित होता है। हाइड्रोजन आबंध उपस्थित होता है। तो ये 2022, 21 और 19 और 16 में पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूँ 3 ऐसे तत्व होते हैं जिसके साथ हाइड्रोजन बंध बनाया जाता है। पहला नंबर आपके नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इससे आपका जो है हाइड्रोजन बंध हमेशा बनता है। आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं, सीधा अगर ये जुड़ा है हाइड्रोजन के साथ तो वो क्या बना रहा होगा, हाइड्रोजन बंध बना रहा होगा। क्या, हाइड्रोजन बंध बना रहा होगा। यही 3 तत्व हैं आपके पूरे उसमें पीरियोडिक टेबल में, यही 3 तत्व हैं जो कि हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर पहला ऑप्शन जो देखने को मिलेगा कि HF, तो ये हाइड्रोजन बंध बना रहा है और कोई भी नहीं है ना। तो यहाँ पर HF ये हाइड्रोजन बंध बना रहा है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या, इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022, 21 और 19 और 16 में पूछा गया है। ये आप लोग नोट कर लीजिए, इन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन कुछ है नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्रोमिनियम सल्फेट है, उसका सूत्र क्या होता है। क्रोमिनियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है। तो आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, क्रोमिनियम सल्फेट का सूत्र सी क्या हो जाएगा, CR
2 और उसके बाद ब्रैकेट में OSO4 का होल थ्राइस। क्या हो जाएगा? होल थ्राइस इसका ये सूत्र होता है। तो आप लोग अगर इसे जानते थे तो कमेंट बॉक्स में बताइए, वरना मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पहला ऑप्शन इसका राइट होगा। क्या? पहला ऑप्शन इसका राइट होगा। और क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, यहाँ पर आपको 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बर्फ की तुलना में द्रव जल अधिक संघन होता है। द्रव जल अधिक संघन होता है, इसका कारण आपको बताना है। तो बर्फ की तुलना में जो द्रव जल अधिक संघन होता है, क्यों ऐसा होता है, ये आपको बताना है। तो ये भी आपके लिए बहुत 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 2023, 22, 20 और 16 में पूछा गया है। बहुत सारे क्वेश्चंस बंद से आए हैं, तो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको जो होता है ना, इसका ये कारण है, जो जल होता है ना उसमें हाइड्रोजन बंध जो होता है ना वो कठोर होते हैं, मतलब वो नज़दीक होते हैं, इसीलिए वो सघन होता है। क्या? इसीलिए वो सघन होता है। जो हाइड्रोजन आबंध या बंध, कोई भी चीज़ कह सकते हो, आबंध भी कह सकते हो, बंध भी कह सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गुण सहसंयोजक जो संयोजकता के साथ बदलता है, संयोजकता के साथ साथ बदलता है, ये आपको बताना है। ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए तुरंत। अगर जो बच्चे जानते हैं वो बच्चे तुरंत बताइए कमेंट बॉक्स में। और मैं आपको बता रहा हूँ इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुल्यांकी भार भी बदलता है, और ये 2022, 20 और 16 में पूछा गया है। तो क्या बदलता है? तुल्यांकी भार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप लोग अच्छी तरीके से पढ़िए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, और वीडियो को शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिए, और अपने दोस्तों से भी वीडियो को लाइक करवाइए और खुद भी लाइक कीजिए। और मैं आपको और क्वेश्चन करा रहा हूं। यहाँ पर आपको 18 नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्लोरोप्रोपेन अणु जिसका अणुसूत्र इतना है, क्या है? जिसका अणुसूत्र इतना है, में कितना सहसंयोजी आबंध होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 3H7Cl। क्या इसमें कितने सहसंयोजी आबंध हैं? तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, मतलब 10 सहसंयोजी आबंध है। आप लोग इसे तोड़कर देख लीजिए कि सहसंयोजी आबंध कितने हैं, अच्छी तरीके से इसे तोड़कर देख लीजिए। चलिए तोड़कर दिखाता हूं। पहला नंबर आप लोग ऐसे 3 कार्बन जोड़ दीजिए। क्या? 3 कार्बन जोड़ दीजिए, और इसमें और इसमें क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन, 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 और उसके बाद एक क्लोरीन लगा है। क्या? एक क्लोरीन लगा है, लेकिन अभी 6 हाइड्रोजन हुआ है कि यहाँ पर 7 हो गया। अब 7 हाइड्रोजन। अब यहाँ पर बंधों की संख्या गिन लीजिए। पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बंद है ना। आप लोग बंदों की संख्या गिन लिए ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 बंद, मतलब ये 10 सहसंयोजी आबंध होते हैं। कितने होते हैं? 10। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। कैसे करना है? सीधा उसे तोड़ना है, उसे एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में बदलना है, उसके बाद आपको अपना जो बंद है उसको गिन लेना है। क्या? उसको गिन लेना है, उसके बाद आप तुरंत गिन के बताइएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पर आपको 19 नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 19 नंबर क्वेश्चन का उत्तर आप लोग बताइएगा, और आपको मैं ये होमवर्क दे रहा हूँ। क्या? ये होमवर्क दे रहा हूँ। जो बच्चे इसे जानते हैं तो इसे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वैसे तो मैं आपको आंसर बता दूंगा अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछेंगे तो। अब यहाँ पर आपको 20 नंबर क्वेश्चन में कुछ है नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है और आपको बताना है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि तत्व की संयोजकता जिसकी द्रव्यमान संख्या इतना है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतना, न्यूट्रॉनों की संख्या इतना है,
तो इसमें जो संयोजकता होगी वो कितनी होगी। तो संयोजकता कैसे निकाला जाए, संयोजकता आपको कैसे निकालना है, सिंपल सा कुछ नहीं है। न्यूट्रॉनों की संख्या आपको दे दिया गया है तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक। न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल दीजिए 39 में से 18 निकालेंगे तो बचेगा कितना, निकाल लीजिए। पहला नंबर आप लोग निकाल लीजिए। 39 में से 18 निकालेंगे तो 9 में से 8 गए, 1 बचा, और यहाँ पर 3 में से 2 गए, 21। यहाँ पर 21 बचेगा क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। 21 को तोड़ दीजिए, क्या 21 को तोड़ दीजिए कैसे, 2 8 और 18 होते हैं ना, तो यहाँ पर 10 हो गए। 10 के बाद क्या आएगा, 10 के बाद क्या आएगा, 10 के बाद फिर से 8 भरिए। अब यहाँ पर हो गया 10 और 8 18 और 21 भरना है। 21 18 में कितना जोड़ा जाए कि 21 हो जाए, कितना 3। तो इसकी सात संयोजकता 3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सात संयोजकता 3 हो जाएगी। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो। लास्ट वाला आपको देख लेना है कि लास्ट में कितना बचता है, तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। और ये 2020-16 और कई बार पूछे गए हैं। और आपके लिए आज इसके लिए इतना ही क्वेश्चन। और मैं आपको बता रहा हूं जो भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं लेकर आता हूं तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए गाइज, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूं आपके लिए और आपके लिए इतना क्वेश्चन लेकर आता हूं। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। बस इतना ही मेरे लिए बहुत है। मैं आपको फ्री कंटेंट दे रहा हूं तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। तो आप लोग तुरंत करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। तो चलता हूं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।